तो लोग सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी बिना लिफ्ट के नहीं जा सकते। लिफ्ट उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया, बन चुका है। उसके बगैर वो अधूरे हैं। वो जीने से चढ़ के जाएंगे, सीढ़ियों चढ़ के जाएंगे तो हांफने लग जाएंगे। एक वो आदमी, उसको लिफ्ट की जरूरत ही नहीं है। तो परफेक्ट कौन होया, कंप्लीट मैन कौन होया? वही तो है ना जिसको लिफ्ट की जरूरत नहीं। कंप्लीट मैन तो वो हुआ ना कि जिसको चश्मे की जरूरत नहीं। कंप्लीट मैन तो वो हुआ ना जिसको साइकिल, गाड़ी, ये और वही सारी चीजों की जरूरत नहीं। जबकि मानना क्या जाता है सोसाइटी में, सोसाइटी में कंप्लीट मैन उसको माना जाता है जो साधन संपन्न है। एक गांव देहात का एक बंदा अपने खेत तक 4 किलोमीटर सुबह उठ के पैदल चला जाता है और पैदल आ जाता है। उसको तो ये कहा जाता है कि ये साधनहीन है। ओके। जबकि वो कंप्लीट है। किन के द्वारा कहा जाता है? सोसाइटी में जो इस बात की गारंटी है कि जो भी उस बंदे के साथ सुबह जा रहा है और जो शाम को आ रहा है वो नहीं बोलेगा उसको साधन असंपन्न। आप ये बोला ना? साधन संपन्न, साधन संपन्न नहीं साधनहीन, साधनहीन है वो। ये चीज वो बंदा बोलेगा जो उसके साथ नहीं जा रहा। नहीं, मेरा भाव ये है कि एक आदमी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चला जाता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसको ना थकान होती ना उसको सांस चढ़ते। एक आदमी नहीं जा पा रहा, उसको साइकिल की जरूरत, उसको बाइक की जरूरत है। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि उसको एसी गाड़ी की जरूरत है। वरना पसीना। तो मजबूत कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है? हाँ, स्ट्रॉन्ग तो वो है ना। हाँ, कंप्लीट मैन कौन है? स्ट्रॉन्ग। और कंप्लीट मैन किसे कहा जाएगा? जिसको किसी बाहरी चीज की जरूरत, बाहरी किसी साधन की, जो हमारा जो भौतिक चकाचौंध जिसमें हमारा पूरी दुनिया भागी दौड़ी जा रही है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है उसको। लेकिन सोसाइटी में नैरेटिव क्या बना दिया, उसको तो साधनहीन कहा जा रहा है और उसे साधन संपन्न कहा जा रहा है। जबकि वो जो साधन ना उसकी कमजोरी बन चुका है। साधन के बिना वो अधूरा है। वो उसके बगैर नहीं जा सकता, वो थर्ड फ्लोर में बिना लिफ्ट के नहीं जा सकता, वो मार्केट में 200 मीटर बिना साइकिल के या बाइक के नहीं जा सकता, स्कूटी के नहीं जा सकता। तो मैं ये जो आप बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में कि ये जो लोग भाग दौड़ मचा रखी है ना, इन लोगों ने भाग दौड़ मचा रखी है खुद को साधन संपन्न बनाने के लिए। और साधन संपन्नता में भी फिर वो ले आए, ग्रेड ले आए कि गाड़ी तो होगी, चलो ठीक है, लेकिन ये वाला इस लेवल पे ये नहीं। अभी ऑल्टो है ना, ऑल्टो नहीं, ऑल्टो छोटी गाड़ी है, थोड़ी और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। वो और बड़ी का जो दौड़ है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिसने बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद ली ना, उसको भी एक अंदर से ये इच्छा है कि मैं इसको और अलग कैसे दिखूं। अब जेट ले लूं, जेट नहीं ले लूं। जेट से पहले क्या करता है वो, उस गाड़ी को ऊपर सोने की परत चढ़वा देते हैं या उसे बिल्कुल मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, बिल्कुल यूनिक बना लेते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ओवरऑल जो लोग भागदौड़ मचा रखी है ना, वो भागदौड़ दूसरों को देखा देखी भागे जाने लग रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि सुकून कहाँ है, सुकून कोई नहीं ढूंढ रहा। और बहुत अच्छी बात आपने ये कही थी कि कोई रुक के देख ही नहीं रहा कि हमें जाने की, दौड़ने की जरूरत है कि नहीं है, इस भागदौड़ में शामिल होने की जरूरत है कि नहीं है। ऐसा ही डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ो, आप तो चर्चा में शामिल हो ही नहीं। मैं यही तो टेस्ट लूँ था आपका, मैं यही तो टेस्ट लूँ था आपका। सवाल तो आपने तो ये कहना चाहिए था कि नहीं भाई, मैं आप दोनों की बात मैं नहीं बोलता बीच में। मैं तो भाई साहब एक ही सॉल्यूशन दिखता है इस चीज का, धरती पलट दो, चीज खत्म, दोबारा शुरुआत करो, तभी हो सकते है उस लेवल पे जाके। उस लेवल पे परसेप्शन ऐसे ही बनी हुई है ना, परसेप्शन, हाँ, सोसाइटी के परसेप्शन ऐसे ही बने हुए हैं। मने अपन सोसाइटी में बोलना दे दे हम, मतलब आपको यार किसी और सोसाइटी का जो हम सोसाइटी में भी शामिल है यार, मतलब खुद ना सोसाइटी जो नहीं, जो बहुतायत में होता है ना उसका जिक्र होता है यार। हम भी सोसाइटी के उतने अभिन्न अंग
हाँ ये बात तो है, अभिनंग अभिनंग तो हो। हमने काट के गिर दे तो अब बाकी जुड़ सका उनकी बात नहीं, सच्ची बताओ। जैसे अब है ना, अभी गांव में भी देखोगे आप, मतलब जो जॉब अगली जनरेशन है वो जॉब की तरफ जा रही है, हम्म और जो खुद के खेत है मतलब वो भी नहीं पता कि हमारे खेत कहाँ पे है। हम्म। गांव की बात है ये, तो शहर की तो अलग बात रहेगी। गाँव जिनकी उनकी जिनकी कई कई पुश्तें उस खेती से किसानी से जुड़ी रही हाँ हैं, जी। जहाँ अलग अलग पीढ़ियां वहाँ पे अपना सरवाइव करके जा चुकी है, और जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सरवाइव वो किया। खबर डावा ना रोटी खुआ दे। जैसे ना सुबह सुबह जाया करते, उठते भी फ्रेश एयर के लिए वो खेत में जाया करते। लेडीज थी जैसे, वो काम वगैरह निपटा के अपने, और फिर वो खेत में जाया करती। फ्रेश एयर वहाँ मिल जाती थी, तो उसने जैसे भी बनाया हो ना लेडीज ने कि हम वहाँ घूमने गए हैं, वहाँ घूमने गए हैं, और फिर वो स्टेटस लगाएंगी, स्टेटस लगाएंगी, फेसबुक पे आएगा उनका या इंस्टा पे जो भी है, खासकर व्हाट्सएप वो के सोशल स्टेटस बाजी ज्यादा होगी, पे, व्हाट्सएप के दिखावा। स्टेटस पे ज्यादा हाँ जी, वो दिखावे के चक्कर में ज्यादा दिखावा ज्यादा हो गया, दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा मतलब कि चीजें होने लग रही हैं। खुद क्यों हो रही है? उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देने लग गए लोग। बस उनका एक वो कल्चर डेवलप हो गया, नहीं, कल्चर डेवलप हो गया, किसी कारणवश तो हुआ होगा, देखा देखी, नकल, कॉपी पेस्ट, किसी और। शुरुआत किसने करी होगी, कैसे करी? बस एक दिमाग में उनके ये बैठा दिया गया कि बस तुम पीछे ना रह जाओ कहीं। मतलब जो किसी देखो, और से, अपने ही किसी साथी से। आज अब ये देखो कि अभी जो जिक्र होया ना, 10 15 20 नहीं, बहुत सारी पीढ़ियां एक लैंड मतलब एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर मेहनत करके सब ने कमाया, सब ने अपना सरवाइव किया, वो भी 100 साल तक जिए और चले गए पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन अब पिछले 20 से 30 साल में अभी जो जनरेशन है, जिनके हाथ में सत्ता है, मतलब कि विटो पावर है, वो उस ज़मीन को सेल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। जिस ज़मीन में 10 15 20 पीढ़ियाँ मेहनत कर करके जा चुकी हैं, और किसी ने भी उसको बेचने के मन में विचार नहीं आया, किसी के भी मन में, तो आपके मन में विचार कहाँ से आएगा? आपको ये विटो पावर कहाँ से मिलेगी कि आप उस ज़मीन को सेल कर दो? जब आपके बापू ने नहीं करी, जब आपके दादा ने नहीं करी, जब आपके परदादा ने नहीं करी, तो आप कैसे कर दोगे इसको? आपका बापू और आपके दादा ने इन खेतों में बैठ के एक गंठे के साथ रोटी खा के गुजारा कर लिया, लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि इस ज़मीन को हम बेच दें। लेकिन आज की जनरेशन को पता है क्या है? गंठा तो छोड़ो, उन लोगों से खाने के मामले में आइटम 100 गुना ज़्यादा बेहतरीन खाना है उनके पास अवेलेबल। आज के दिन खाने का जो कल्चर है वो 100 गुना ज़्यादा अच्छा बेहतरीन है। घूमने फिरने का और जो साधन संपन्नता, रहना, एसी, फ्रिज, कूलर, और उससे भी बड़ा फ़ोन, अलग अलग गैजेट्स जो हो गए, तो फिर शौक, पहाड़ों में घूमना, रेस्टोरेंट पे खाना खाना, 5 स्टार में रुकना, फिर थार, स्कॉर्पियो, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। अब वो उसको मेंटेन करने के चक्कर में वहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे कि चाहे ज़मीन सेल करनी पड़े, बेचनी पड़े, लेकिन ये ठाठ पूरे करने हैं। और वो आया कहाँ से? उनके दिमाग में एक चीज़ सेट कर दी गई कि अगर तुम गंठे के साथ रोटी खाते हो, अगर तुम चटनी के साथ रोटी खाते हो, अगर तुम दही मट्ठे के साथ रोटी खाते हो, या तुम बाजरे की खिचड़ी खाते हो ना, तो तुम गवार हो, तुम पिछड़े हुए हो। उनके दिमाग में ये चीज़ सेट कर दी गई। किसने कर दी? अति प्रचार। जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाए, जब झूठ को 100 बार बोला जाए, तो वो सच जैसी लगने लग जाती है झूठ। तो अभी जो हो रहा है ना, हर आदमी जो भागा दौड़ा जाने लग रहा है, वो दूसरों की देखा देखी दौड़ा जाने लग रहा है। ये जो आपाधापी मची हुई है, हाँ, मतलब दूसरों की नहीं, आपसी देखा था कि बोला जाए। अभी जो अगर अपने गांव देहात में किसान और परिवारों में जो अनाज होता था ना, मिलेट्स, जिसमें बाजरा है, बाजरा उसमें मल्टीविटामिन, और वो इतना उसको क्या कहेंगे आप, सुपर फूड, बिल्कुल परफेक्ट, हाई फाइबर, आप सुपर फूड कह लो आप, जिसने कि सब कुछ कवर कर लिया।
अगर 2 बोरी बाजरे की घर में है ना, 2 भैंस हैं घर में, आपके खेत में से सूखा सूखा चारा ले आओ, पूरे सर्दियों में आपके डांगर भी छिके रहोगे, आप सारा कुनबा छिके रहोगे, बाजरे की रोटी खाओ, बाजरे की खिचड़ी खाओ, कोई कुपोषित नहीं होएगा, है सबका प्रॉपर मेंटेन रहेगी body। हाँ। लेकिन वो बाजरा खाने वालों के दिमाग में तो ये बिठा, उनके बारे में तो ये प्रचार कर दिया गया है कि जो बाजरा खाने वाले हैं ना, ये तो अविकसित लोग हैं। उस बाजरे को अब कौन खाता है? बाजरे को आदमी नहीं खाते आज के दिन, बाजरे को तो मुर्गे खाते हैं। डेयरी मुर्गा फार्म होता है ना, वहाँ मुर्गे खाए हैं, और मुर्गे को हम खाएं। और फिर मुर्गे को वो आदमी खाए हैं, फिर वो जो मुर्गा तैयार हो गया मार्केट से। तो ये जो चक्कर बना रखा है ना, इस चक्कर, इस ट्रैप में फंस गए सब के सब। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो अपने आप में परिपूर्ण थे, जो अपने आप में साधन संपन्न थे, जो अपने आप में खुश थे, उनके ट्रैक से उतार दिया उनको। और खुशी ऐसे दिखाया, जो सोशल मीडिया पे होता है आजकल, वो ये होता है कि पूरे जीवन के जो बेस्ट मोमेंट्स हैं, जैसे जो क्रिकेट मैच होता है उसके हाइलाइट्स हैं, तो उसके हाइलाइट्स दिखाते हैं पूरे उसमें सोशल मीडिया पे, सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स जो जिंदगी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं। और इसीलिए वही फिर वो लगता है कि दूसरे ज़्यादा खुश है और मैं कम खुश हूँ। यार मेरी ज़िंदगी में तो इतनी खुशी नहीं है जितनी इसकी में है। और क्या होता है, हाइलाइट्स का भी देखोगे ना किसी भी क्रिकेट मैच के, वो दिखाएंगे छक्का 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 छक्का, चौका चौका, आउट, मतलब या तो बैटिंग टीम की सक्सेस या बॉलिंग टीम की सक्सेस। वो सिर्फ सक्सेस दिखाएंगे, फेलियर दिखाएंगे ही नहीं। और फिर जो जी रहा है वो ये देखेगा कि यार कभी कभी सक्सेस हो रहा है, कभी कभी फेलियर हो रहा है, लेकिन इनका फेलियर ज्यादा है कभी कभी, मतलब हाँ, ज्यादा फेलियर ज्यादा होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। आप कितनी बार प्रयास करते हो, प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ता है, सफलता आपको कम मिलती है। हाँ, तो जितनी बार आपका प्रयास असफल हुआ ना, उतनी बार बंदा अपन डिमोरलाइज होएगा। अगर उसे पता नहीं है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, अगर उसको नहीं पता है हाँ, तो डिमोरलाइज होएगा। डिमोरलाइज है। अगर वो देख रहा है सोशल मीडिया पे सबके हाइलाइट्स, उसको वो एंटरटेन नहीं करेगा, उसको एंजॉय नहीं करेगा। हाँ, जबकि प्रकृति क्या कहती है, हमारा लिटरेचर क्या कहता है कि आप अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो। गांव देहात में जो परंपरा थी ना, वहां अगर कोई गिर जाता है तो हंसते हैं सारे के सारे, उसका मजाक नहीं उड़ाते, उसको वो भी हंस रहा है और भी हंस रहे हैं। अब और किसी के चोट लग गई या इवन कोई डेथ होगी, वहां भी हंसी का माहौल बना देते हैं लोग। और क्योंकि उनको पता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, आना है भी है और जाना भी एंड इवन इसको भी ऐसा बताया जाएगा कि पिछली सिविलाइजेशन है, पिछड़ी सिविलाइजेशन है। हाँ, मतलब उनको ये बताया जाएगा कि अपना जो गम है वो एक्सप्रेस करो, उसको दिखाओ, उसको शो करो, ताकि बंदे लो वाइब्रेशन पे रहें, जो सौरों की वाइब्रेशन पे उस पे रहें, जानबूझ के खुद ही चूज करें अपना गम एक्सप्रेस करना, अपना दुख दड़ी न को मेरी जिंदगी में तो ये हो गया। नहीं, एक और भी बात है, मान लो जब अपने एक्सपोजर की बात अगर आई, तो भी हम सेलेक्टिव होके क्यों चले कि हम गम दिखाएं या खुशी दिखाएं, जो कुछ भी है, जैसा भी है, सारा कुछ दिखाएं, हम कुछ छुपाए ही ना, हमारे जीवन में कोई बनावटीपन हो ही ना। हम अपने बेस्ट मोमेंट्स ही क्यों दिखाएं, हम दिखाएं तो सभी कुछ दिखाएं, हम कुछ छुपाएं ही ना। जब आप किसी से कुछ छुपाओगे ही नहीं, तो आप सच और झूठ से ऊपर उठ जाओगे और सब कुछ ही सच हो जाएगा, सब कुछ ही सच हो जाएगा, झूठ कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर जब ये हो जाएगा तो दूसरों के झूठ आसानी से दिखने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये पता लग गया ना कि मैं कहाँ सच हूँ, और अगर आप सच की लाइन पे आ गए, तो दूसरों के झूठ भी पिघल जाएंगे, दिखेंगे ऐसे कि हाँ ये भी तो झूठ बोल रहा है, अरे ये भी जैसा मैं पहले था वैसे ही ये भी कोई मतलब वो। और उस पे गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी ग्रोथ का प्रोसेस है, वो भी रास्ता चल के जहाँ पे आप पहुँचे हो 100% सच पे, वो आप भी 0 से शुरू होके पहुँचे हो। एंड कोई अगर दूसरा 99 पे बैठा है या फिर 95 पे या 90 पे, तो
नथिंग मैटर्स। तो क्योंकि दूसरे को भी गुस्से भी नहीं आएगा। क्योंकि आप साइकोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजी पे काम करना चाहते हो ना। मैं इसीलिए मेरे कुछ सवाल ये ऐसे थे कि जो मैं इस मतलब कि भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ बात करी। लोगों का क्या होता है, और मैं एक बात बाइक पे बैठा हुआ आदमी कहे तो उसको लोग कम वेटेज देते हैं, गाड़ी में बैठ के कहे तो थोड़ी ज़्यादा देते हैं। फिर वो गाड़ी भी मैटर करती है, अगर बहुत महंगी गाड़ी रखने वाला कोई बंदा उस बात को कहे तो लोग उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं। क्या ये ठीक है पैमाना? लोगों का बात एक ही है, देखो, विचार एक ही है, नजरिया एक ही है, शिक्षा एक ही है। लेकिन अगर कोई ऑटो चलाने वाला बंदा उसको कहने लग रहा है ना बहुत अच्छी बात को, तो कोई मान ही नहीं रहा। अच्छा, सेम बात देखो, एक ही विजन से, एक ही आइडियोलॉजी, अगर बंदा साधारण से कपड़े पहन के कहता है तो लोग नहीं मानते, लेकिन एक बाबा लाल कपड़े पहन के उसको कहता है तो उसको हाथ जोड़ के हाँ हाँ उसको फिर मान लेते हैं। तो ये व्यक्ति की कमजोरी कहोगे या मनोविकार कहोगे, इसको क्या कहोगे? पहले तो मैं पूछूंगा आपसे कि वो मानते हैं क्या, सच में मानते हैं क्या? तो क्या आपको क्या लगता है, नहीं मानते? ना, किसी की नहीं मानते। लोग नहीं मानते, मतलब ऐसा बोला जाए कि वो देश का प्रधानमंत्री सिर्फ उन बातों को मानते हैं जो उनको वो मानना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर वो मानना चाहते हैं कि मैंने अगर आज कोई कर्म किए एंड शाम को अगर मैंने बाबा के सामने हाथ जोड़ दिया, फिर प्रेयर कर दी, तो मेरे कर्म मिट गए, और फिर अगले दिन फिर वही कर्म किए। मतलब मैं कोई बंदा अगर कोई गलत काम में इन्वॉल्व है, फिर दो नंबरी के काम में इन्वॉल्व है, एंड ऐसे लोग ज़्यादातर रिलीजियस पाए जाते हैं, जो पूजते हैं किसी बाबा को या फिर किसी देवता को या फिर किसी मंदिर के सामने रोज़ शाम को घंटी बजती है उनके घर में। तो वो ये मानते हैं कि मेरे जो कर्म है उनका वो धुल जाएंगे अगर मैं अच्छे से पूजा करूँगा। एंड ये बात किसने कही है? मैं अच्छे से पूजा करने से कर्म मिट जाते हैं, किसने कही है? ये ऑटो वाले ने भी कही है, ये गाड़ी वाले ने भी कही है, ये जो लाल कपड़े में जो आपने बोला कि बाबा बैठा उसने भी कही, सब ने कही है। लेकिन उसने इस बात को देख के नहीं मानी वो बात कि किसने बोली है। उसने ये बात ये देख के माननी है कि वो मेरे पे लागू होती कि नहीं होती, या फिर मैं कैसे इस बात का इस्तेमाल करूं अपनी ज़िंदगी में। नहीं, मेरा भाव आप समझे नहीं। देखो, एंड मतलब आपका भाव एक ऑटो वाला ये कहे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छा गुण है, ईमानदार होना चाहिए। यही बात गाड़ी में बैठा बंदा कहे, यही बात कोई डिफेंडर में बैठा हुआ बंदा कहे, यही बात अगर MP MLA भाषण में कहे, हाँ, तो लोग उसको ज्यादा अटेंशन देते हैं। मैं वही तो, ये तो सवाल मेरा था ना आपसे, वही उसी सवाल लोग उसको अटेंशन क्यों देते हैं? बात तो सेम है, क्योंकि स्लोगन एक ही है, क्योंकि उसकी वो मानना चाहते हैं। बात आपको उनको बात माननी है या फलाने व्यक्ति की बात माननी है? वो व्यक्ति के हिसाब से उसकी बात मानना चाहते हैं। मान लो मैं कहूँ ये घड़ी है, कोई तीसरा बंदा कहे ये घड़ी है, चौथा कहे घड़ी है, घड़ी तो घड़ी ही है ना। क्या एक ऑटो वाला कह रहा है तो ये घड़ी नहीं है, और गाड़ी वाला कह रहा है तो ये घड़ी है? सच तो सच है ना। अगर सच है तो कोई भी कहे, आप मान क्यों नहीं लेते? व्यक्ति मान क्यों नहीं लेता? वो सच मानने के लिए भी इस बात का इंतजार क्यों करते हैं? खुद की वांट्स और डिजायर्स बीच में आ रखी है। ऐसा तो नहीं कि वो उसकी जो चकाचौंध, उसका प्रभाव, उसका पैसा, उसकी कुर्सी, उसकी सत्ता, उसकी ताकत से प्रभावित होते हो। उससे प्रभावित होने के बजाय वो चाहत रखते हैं उस चकाचौंध की। अगर आप एक बड़े स्टेज पे बैठे हो एंड आप बोलते हो कि इस स्टेज पे आने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और एक उसी स्टेज के नीचे बैठा है या फिर उस स्टेज के पीछे बैठा है, वो बोलता है कि आपको स्टेज पे आने के लिए ये करना पड़ेगा, तो जिसने स्टेज पे आना होगा वो आपकी बात मानेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेज पे हो।
चाहे आप सेम बात कर रहे हो उससे जो पीछे बैठा है, अगर दोनों सेम बात है ना, एंड कोई ऐसा है जिसने स्टेज पे आना है, वो आपकी बात है। जो आपके जैसा होना चाहता है वो आपकी बात मानेगा। अच्छा, एक अनपढ़ आदमी है, एक विद्वान आदमी है, दोनों में से सम्मान किसका ज्यादा होना चाहिए? सम्मान, तो अनपढ़, गवार, गालीबाज, खूड़ है, छपरी टाइप का है, फुकरा सा कोई आदमी, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास चकाचौंध है, देखिए वो वही बात है ना, ताकतवर है, जो एक विद्वान है। जो विद्वान है हाँ, वो भी कभी गवार था, वो पैदा ही नहीं, कोई दूसरा तो नहीं। आज के दिन, आज के सिनेरियो में, आज के दिन वो विद्वान